हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमने प्राइसिंग ऑफ मटेरियल चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम वैल्यूएशन कर रहे थे मटेरियल्स का, स्टोर का, स्टॉक्स का। तो उसके अंदर उसके वैल्यूएशन करने के लिए, उस मटेरियल की प्राइसिंग करने के लिए 4 मेथड्स थे, जिसमें फर्स्ट फिफो था, सेकंड लिफो था। फर्स्ट जो फिफो मेथड था, जिसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कर लिया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लिफो मेथड करेंगे, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, और हम स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, यहां आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, सो द स्टोर लेजर, आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है यूजिंग लिफो। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो रिसेंट में स्टॉक आया हुआ है वो पहले सप्लाई होगा। कहां पर सप्लाई होगा? प्रोडक्शन के अंदर। ओके, ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिजनेस के अंदर एक तो होता है स्टोर डिपार्टमेंट और एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करता है? परचेज करता है मटेरियल, रॉ मटेरियल, और उसके बाद वो सप्लाई कहाँ करता है? वो करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो स्टोर डिपार्टमेंट का काम होता है गुड्स को बाय करना, रॉ मटेरियल को परचेज करना टाइम टू टाइम, एंड टाइम टू टाइम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सप्लाई करना, जिसको हम इशू करना बोलते हैं। तो ये स्टोर डिपार्टमेंट जो है स्टोर लेजर अकाउंट बनाता है, और इसके कई सारे मेथड है, जिसमें फिफो मेथड हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा है उस लेक्चर को आप देख लेना। अभी हम कर रहे हैं लिफो मेथड। लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में यूनिट आई है, जो सबसे लास्ट में मटेरियल आया है, वो सबसे पहले इशू होगा। ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट पुराना वाला पड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं जिससे लास्ट में आते हैं, उनको सबसे पहले इशू किया जाता है, यानी कि उनको रखा जाता है ताकि वो पूरा ना हो। तो इसमें जैसे अब रिसेंट है, आपको एग्जांपल दूं, जैसे लिक्कर होती है, शराब बोलते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, लेकिन शराब जो होती है ना, वो हमेशा जो नई नई आती है उसको फटाफट इशू कर दिया जाता है। तो सबसे लास्ट में उसको इशू कर दो। पुरानी वाली जो सबसे पहले आई थी, रिसेंट में नहीं आई थी, उसको रखा जाता है। जितनी ज़्यादा लिक्कर पुरानी होती है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो लिफो मेथड जब यूज़ करते हैं तो उसमें जो सबसे लास्ट में जो यूनिट आई है, यानी कि जो रिसेंट में आई है, तो सबसे पहले इशू किया जाता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको पहले भेज दो, जो पहले आया था उसको पड़ा रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बैलेंस दे रखा है आपको किसी मंथ का। ठीक है, मान लेते हैं अप्रैल मंथ दिया हुआ भी है, यूनिट्स दे रखी है उसकी, और बैलेंस पड़ा हमारे पास 300 यूनिट पड़ी है और 600 रुपये की है। एक यूनिट कितने रुपए की होगी? 2 रुपये। फिर उसके बाद 2 अप्रैल को हमने परचेज किया है 200 यूनिट 440 रुपये के हिसाब से। तो पर यूनिट कितना हो गया? 440 मल्टीप्लाई कर दो 200, 2.2 रुपीज़ पर यूनिट वाली ये है। फिर उसके बाद इशू किया है, फिर और परचेज किया है, परचेज की 200 यूनिट 460 रुपीज़। तो 460 डिवाइड बाई 200, ये आ गया आपका 2.3 रुपीज़, 0.3। ठीक है, फिर इशू किया, फिर परचेज किया हमने 200 यूनिट 480 की, तो 480 डिवाइड बाई 200, 2.4 रुपये। फिर इशू भी किया। आइए, परचेज और इशू जब स्टोर डिपार्टमेंट करता है तो उसका वो स्टोर लेजर के अंदर लिफो मेथड यूज करके कैसे वैल्यूएशन करेगा वो सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें स्टोर लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले स्टोर लेजर अकाउंट बना देता हूँ। यहाँ पर स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं तो आपको लास्ट लेक्चर बताया था, अगर नहीं पता है तो अभी और देख लीजिए। के अंदर क्या होता है, एक लाइन छोड़ ऐसे बना दो। फर्स्ट कॉलम आ जाएगा आपका डेट का, बाद एक बीच में छोटी लाइन आ जाएगी, और इसको मैं 3 पार्ट के अंदर बिल्कुल इक्वली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करने वाला हूँ। इसमें एक हो जाएगा आपका परचेज, एक हो जाएगा आपका इशू, और एक हो जाएगा आपका बैलेंस। 3 कॉलम बना लिया। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये क्या है? स्टोर लेजर अकाउंट। ये क्या है? स्टोर लेजर अकाउंट। यहाँ आ जाएगा डेट, यहाँ आ जाएगा आपका परचेज,
यहाँ आ जाएगा इस, और यहाँ आ जाएगा बैलेंस। अब यहाँ पर अंदर की साइड में 3-3 कॉलम बनेंगे। एक बनेगा बेटा क्वांटिटी का, एक बनेगा रेट का, और एक बनेगा अमाउंट का। ठीक है, फटाफट से बना देते हैं। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्या क्वांटिटी बाय किया या इशू किया, और कौन सी रेट वाला? वो क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, या क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट, या वैल्यू। तो ये हमने बना लिया है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल अच्छे से दिख। तो यहाँ आ जाएगा आपका सबसे पहले बैलेंस। बैलेंस कौन सी डेट को है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को आप बैलेंस देखेंगे तो परचेज तो नहीं, बैलेंस है। सीधे पहले यहाँ लिख देते हैं, चलो कॉलम के नेम कर देते हैं। रेट, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट की जगह आप वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 अप्रैल को बैलेंस दे रखा है। कितना बैलेंस दे रखा है? तो क्वेश्चन में देखिए बेटा, ये रहा बैलेंस दे रखा है 300 यूनिट, 600 रुपीज़ की है, 2 रुपये वाली। यहाँ पर 300 क्वांटिटी हमारे पास पहले से बैलेंस में पड़ी है, 2 रुपये की। एक प्रोडक्ट 2 रुपये का, एक मटेरियल 1 क्वांटिटी 2 रुपीज़ की है। टोटल हो गया 600। 300 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये वायर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, 300 वायर्स है ऐसे क्वांटिटी में, एक 2 रुपये का, तो टोटल 600 रुपये का हो गया। और ये हमारे फर्स्ट डेट का बैलेंस आ गया। आप चाहो तो फर्स्ट डेट का यहाँ पर बैलेंस टोटल भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहता है, उससे अच्छे से मैं थोड़ा सा आराम से समझाता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद जब पूरा स्टूडेंट लेक्चर देख लेता है ना, फिर चीज़ों को भूलता नहीं, इसलिए मुझे टाइम लगता है थोड़ा। ठीक है, देखो सेकंड जो है क्या कर रहा है, 2 अप्रैल को परचेज कर रहा है कितना, 200 यूनिट, और 440 रुपीज़ की वैल्यू है, 220 रुपीज़ पर यूनिट। तो 2 अप्रैल को आ जाते हैं डेट। परचेज कर रहा है, कितनी यूनिट परचेज कर रहा है? 200 यूनिट। कितने रुपए वाली है? 220 वाली है। और कितना हो जाएगा टोटल? 440 रुपये। इशू तो 2 अप्रैल को कोई इशू नहीं किया है, तो बैलेंस अब क्या हो गया? 2 अप्रैल को बैलेंस क्या हो गया? 2 अप्रैल को बैलेंस क्या हो गया? तो 2 अप्रैल को एक तो हमारे पास पुरानी वाली पड़ी है, वो कितनी पड़ी है? 300 यूनिट। कितने रुपए वाली? 2 रुपए वाली, 600। और एक अभी हमारे पास नहीं आई 200 यूनिट, ये कितने वाली है? 220 वाली है। और कितनी हो गई? 440। अब हम टोटल यहाँ कर लेंगे कि ये हमारे पास टोटल यूनिट कितनी होगी? 500 यूनिट हो गई। और अमाउंट के हिसाब से देखें तो कितना हो गया? 1040। बस रेट का आपको टोटल नहीं करना। ये 2 अप्रैल का बैलेंस हो गया। अब हम बढ़ते हैं 3 अप्रैल। 3 अप्रैल तो है नहीं, आपको दे रखा है 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। कितना इशू कर रहे हैं? 150 इशू कर रहे हैं। कितने रुपए का वो नहीं दिया हुआ, बस 150 इशू कर रहे हैं यूनिट। कितने रुपए का वो हमें निकालना है, और हमें वो लिफो मेथड यूज करके निकालना है। 4 अप्रैल को यहाँ देखिए बेटा, 4 अप्रैल इशू कर रहे हैं, तो परचेज के कॉलम में कुछ नहीं आएगा, जो आएगा इशू के कॉलम में आएगा। इशू कितना कर रहे हैं? 150 यूनिट। अब हमारे पास बेटा, आप ध्यान से समझना, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। हमारे पास जो यूनिट है ना, वो 2 तरह की है। एक है 2 रुपये वाली 300, एक है 2.20 रुपीज़ वाली 200 यूनिट। हमको इशू करनी है 150। तो 150 किससे इशू करूँ? 300 में से या 200 में से? तो हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम मेथड यूज कर रहे हैं लिफो। लिफो मेथड क्या बोलता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आई वो पहले इशू होगी। तो सबसे लास्ट में कौन सी आई है? 2 अप्रैल को जो आई थी ये वाली सबसे लास्ट में आई 200। तो हम इशू किस में से करेंगे? ये 200 वाली इशू करेंगे। यही होता। कितना इशू करेंगे? 150। कितने रुपए वाली है? 220 वाली। तो कितने रुपए की इशू हो जाएगी? 150 मल्टीप्लाई बाय 220, तो ये इशू हो जाएगी 330 रुपए। अब आप यहां देखिए बैलेंस कितना, ये 300 पुरानी वाली पड़ी है, क्योंकि जो रिसेंट में आई थी, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आएगी वो सबसे पहले जाए। ये हो गया 600।
अब ये 200 थी ना, 150 इशू कर दी तो कितनी बच गई, अभी भी 50 यूनिट तो बच ही गई ना। कितने रुपए वाली, 220 वाली। अब ये कितनी पड़ी है, 50 मल्टीप्लाई बाय 220, 110। तो देखा जाए तो 3 अप्रैल को बैलेंस कितना रह गया, 350 यूनिट और 710 रुपीज। ये हो गया 4 अप्रैल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल को क्या हो रहा है, और परचेज कर रहे हैं। कितना परचेज कर रहे हैं, 200 यूनिट 230 वाली और 460 रुपीज परचेज कर रहे हैं। तो 6 अप्रैल को कर रहे हैं परचेज, कितना परचेज वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, 200 यूनिट 60 यानी कि 4.40 रुपीज। ठीक है, 460 230 वाली। 460 230। अब इशू तो कुछ कर नहीं रहे इस डेट को, बैलेंस पहले पड़ी है 300, वो 2 रुपीज वाली पड़ी है। फिर 50 भी पड़ी है पुरानी वाली, वो 220 वाली है। वो कितना हो गया, 110। अभी कितनी आई, 200 यूनिट, ये कितने वाली है, 0.30 वाली, ये होगी 4। अब टोटल कर लो, यहाँ हो गया 3 2 5, 550 यूनिट हो गई। 350 पहले थी, 200 और आई। और यहाँ की टोटल करोगे तो ये हो गया 6 7 प्लस 4 या 1170। अब नेक्स्ट डेट पे चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट डेट पे चलने से पहले मैं थोड़ा सा फटाफट से, ज़्यादा बिना टाइम लिए आगे बढ़ा देता हूँ ताकि स्पेस की प्रॉब्लम नहीं। बस हो गया, ये हो गया। बस चलिए नेक्स्ट डेट देखते हैं। नेक्स्ट डेट है हमारी 6 के बाद में क्या आ जाएगा, 11। 11 को क्या कर रहे हैं बेटा, इशू कर रहे हैं इस बार। कितनी, 150, लेकिन कौन सी वाली वो तो हमें देखना पड़ेगा लिफो मेथड यूज करके। जो रिसेंट वाली होगी वो इशू कर रहे हैं। इशू कर रहे हैं हम 11 अप्रैल को 150 यूनिट, 11 अप्रैल को हम इशू कर रहे हैं 150 यूनिट। अब कौन सी वाली करेंगे बेटा, रिसेंट वाली। रिसेंट वाली कौन सी है, 200 जो अभी खरीदी थी हमने 6 अप्रैल को 230, ये यहाँ इशू कर देंगे 0.3। कितना हो जाएगा, 150, ये होगी 345, 345। अब देखो यहाँ कौन सी बच गई, ये सबसे ओल्ड वाली अभी तक पड़ी है जो शुरू में बैलेंस था, इसी को तो बोलते हैं लिफो। जो अभी आई है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो पुरानी है वो पड़ी रहेगी 600। फिर 50 वाली भी पड़ी है 220, 110। फिर 200 में से अभी 150 चली गई तो और 50 बच गई 230 वाली, ये कितनी पड़ी है 460। टोटल हमारे पास कितनी यूनिट बच गई, 400। कितने रुपए वाली तो देख लेते हैं, 600 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बची है 115 रुपए की। 600 प्लस 110 प्लस 115, ये हो गया 825। अब नेक्स्ट डेट देखते हैं। नेक्स्ट डेट है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को क्या कर रहे हैं, फिर इशू कर रहे हैं। अच्छा कितनी इशू कर रहे हैं इस बार, 200 यूनिट। 19 अप्रैल को इशू कर रहे हैं 200 यूनिट। अप्रैल इशू कर रहे हैं कितना, 200 यूनिट। अब कौन से करूंगा, जो सबसे लास्ट में आई है। मुझे इशू करनी है 200, लेकिन मेरे पास है कितनी लास्ट में जो आई है वो 50 ही है, तो पहले ये वाली ले लूंगा 50। समझ में आया। अगर आपके पास पूरी नहीं है तो जितनी लास्ट वाली है वो ले लो, वो कितनी है 2.3 वाली 115। अभी और कितनी चाहिए 150, तो अब यहाँ ऊपर जाएंगे, उससे पहले जस्ट वाली 50 से जो लास्ट वाली थी ये 50, ये कितनी वाली है 2.20, ये कितना हो गया 110। अभी भी कितनी चाहिए हमें, टोटल 19 अप्रैल को 200 यूनिट इशू करनी है। अभी तो 100 ही भी है, तो अभी 100 और कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। ये कितने रुपए वाली, 2 रुपए वाली, ये कितना हो गया 200। टोटल इशू कितना हो गया 200 यूनिट। कितने रुपए वाली, ये हो जाएगा 115 110, ये हो जाएगा 425।
अब हमारे पास बैलेंस कौन सा बच गया, बैलेंस बच गया ओनली ये गई पूरी, ये पूरी गई, इसमें से 100 गई, तो यहाँ बैलेंस कितना बच गया 100, वो यहाँ आ जाए 200 है ना, 3 में से 100 गया ना, तो हमारे पास बैलेंस बच गया 200, कितने रुपए वाली 2 रुपए वाली, तो कितना हो गया 400। इस बार बैलेंस बहुत कम बचा हमारे पास, आई होप आपको अच्छे से ये वाला ठीक है। नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट को हम 22 को क्या कर रहे हैं फिर परचेज कर रहे हैं, अच्छी बात है, कितना 200 यूनिट परचेज कर रहे हैं, और कितने वाली 480 वाली, तो 200 480 22 को, 22 अप्रैल परचेज कर रहे हैं 200 480 और 240, पहले कितनी पड़ी थी, इशू तो कुछ कर नहीं रहे हैं, 200 पड़ी थी 2 रुपये वाली, 400 अभी और आ गई 200, लेकिन ये है 2.40 वाली, की वजह से अमाउंट हो जाता है 480, टोटल बैलेंस हो गया हमारे पास 400 और ये हो गया 880। ओके, अगली डेट देखते हैं। अगली डेट आप देखोगे तो वह 27 अप्रैल, उस दिन क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं कितना 250, 27 अप्रैल को इशू कर, यहाँ जो 27 अप्रैल इशू कर रहे हैं कितना 250, लेकिन सबसे लास्ट वाली हमारे पास कितनी पड़ी है 200, तो 200 तो ये वाली ले लेंगे 2.40 के हिसाब से 480, कितनी इशू कर रहे हैं, देखो वापस देखो कितनी इशू कर रहे हैं 27 अप्रैल को 250, यहाँ से कितनी ले ली 200, तो अभी और कितनी चाहिए 50, वो यहाँ हो गई, ये हो गया, इशू कितनी हो गई 250, कितने वाली 580, बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस कौन सा बच गया, देखो ये वाली तो पूरी गई ठीक है 200, ये वाली कितनी गई 50, यहाँ कितना बच गया 150, तो 150 बैलेंस बच गया 2 रुपये वाला 300, ये हो गया आपका स्टोर लेजर। और बैलेंस कौन सा वाला बचा है, कितने रुपए वाली यूनिट बची है और उसका अमाउंट क्या है, ये हो गया क्लोज अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे करते हैं लिफो मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट को तैयार। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिंपल एवरेज और फिर वेटेड एवरेज लेके आएंगे। अगर आपको हमारे इन लेक्चर से हेल्प मिल रही है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक बाय।